नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है डर। वाह, दामाद जी तो हमारी प्रिया का कितना ख्याल रखते हैं। बिल्कुल रानी बनाकर रखा है उसे। शादी के बाद पहली बार मायके आई प्रिया और उसके पति सूरज का साथ देखकर प्रिया की बुआ और चाची आपस में बात कर रहे थे। चाची की बात सुनकर प्रिया की आंख में आंसू आ गए। काश आपकी बात सही होती चाची। काश सूरज सच में मेरा बहुत ख्याल रखते। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बुआ ने पूछा। कुछ नहीं बुआ, आंख में मिर्च का हाथ लग गया। प्रिया झूठ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। एक दिन रुककर प्रिया वापस अपने ससुराल चली गई। जो सूरज सबके सामने बहुत अच्छा मिलनसार इंसान था, वही सूरज अकेले कमरे में जाने क्या रूप ले लेता। वो प्रिया को बहुत परेशान करता, यहाँ तक कि अपनी बात पूरी ना होने पर वो उस पर हाथ भी उठा देता था। कुछ दिन बाद अचानक प्रिया की सहेली पायल, जो उस शहर में आई हुई थी, उससे मिलने उसके ससुराल गई। प्रिया की सास ने उसकी सहेली की अच्छी आवभगत की, फिर दोनों सहेलियों को अंदर कमरे में भेज दिया। प्रिया को यूं उदास देखकर प्रिया की सहेली ने प्रिया से कहा, प्रिया तू खुश नहीं है क्या? तेरी मुस्कान तेरे दिल का साथ नहीं दे रही। क्या बात है, मुझे बता। प्रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे सूरज के व्यवहार के बारे में बता दिया। तूने आंटी से इस बारे में बात की? मेरी हिम्मत नहीं होती। वो सूरज पर कितना भरोसा करते हैं। अगर उन्हें पता लगेगा तो वो टूट जाएंगे। फिर माँ ने विदा करते हुए कहा था कि ससुराल से लड़की की अर्थी ही उठती है। उन्हें बता भी दूंगी तो कोई मुझे उस घर में वापस तो आने नहीं देगा। प्रिया इसी तरह सूरज के अत्याचार सह रही थी। प्रिया के भाई की शादी थी। प्रिया और सूरज शादी पर घर आए हुए थे। मायके आकर प्रिया थोड़ा खिलसी गई थी। अपनों के बीच उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो सूरज के पास बिल्कुल नहीं जा रही थी। रात को जब प्रिया कमरे में आई तो सूरज ने आओ देखा ना ताओ लगा चिल्लाने। देख रहा हूँ, अपने घर आकर तुम शेरनी बन रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो। और मैंने तुमसे कहा था कि अपने पापा से कह देना कि मुझे नेग में कार चाहिए। तुमने बात की या नहीं? नहीं कहूँगी मैं उनसे ऐसा कुछ। बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं पापा से कुछ नहीं मांगूंगी। पापा ने अब तक इतना दिया है। अब शादी में भी उन्होंने जो सोच रखा होगा वही नेक देंगे। मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। प्रिया की बात सुनकर सूरज ने उस पर हाथ उठा दिया। उसी समय कमरे में प्रिया की मम्मी आ गईं, जो उसे दुल्हन की चुनरी तैयार करने के लिए बुलाने आई थी। ये क्या दामाद जी, आपने प्रिया पर हाथ उठाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाने की? मंजू जी की आवाज़ सुनकर वहाँ प्रिया के पापा, भाई, बुआ, चाचा चाची सब आ गए। मंजू जी ने प्रिया के पापा को सूरज की हरकत के बारे में बताया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? रमेश जी चिल्लाए। प्रिया अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। आप मेरे साथ कैसे बोल रहे हैं? मैं आपका दामाद हूँ। प्रिया मेरी पत्नी है। मैं जो चाहें वो करूँ उसके साथ। कहकर सूरज ने प्रिया को अपने पास खींचने की कोशिश की। हाथ मत लगाना मेरी बच्ची को, हाथ तोड़ दूंगी। मंजू जी शेरनी की तरह दहाड़ी। पायल ने मुझे कहा था कि प्रिया अपने ससुराल में खुश नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आज अपनी आंखों से देख लिया। तुमने मेरी बेटी के साथ जो भी अत्याचार किए हैं उनका गिन गिन कर बदला लूँगी। आप भूल रही हैं कि आप अपने दामाद से बात कर रही हैं। भूल तो आप रहे हैं दामाद जी। आप हमारी बेटी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप हमारी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते तो कौन दामाद और किसका दामाद? अब तो आप ये सोचिए कि आप अपने को कैसे बचाते हैं। निकल जाइए मेरे घर से। प्रिया के माँ बाप अभी जिंदा हैं, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। अब हमारा वकील आपसे बात करेगा। आप तो दहेज की मांग और घरेलू हिंसा में अंदर जाएंगे। कहकर रमेश जी ने सूरज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मम्मी, आपने तो कहा था कि जहां औरत की डोली उतरती है वहां से उसकी अर्थी उठती है। फिर आप ये सब हाँ कहा था, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचल कर रहने के लिए नहीं कहा था। वो जमाना गया जब लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था।
हम तुझे उस नरक में नहीं जाने देंगे, कहकर मंजू जी ने प्रिया को गले लगा लिया। प्रिया के मन से भी भारी बोझ उतर गया। शायद अब उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने का वक्त आ गया था। अब वो खुलकर जी सकेगी बिना किसी डर और अत्याचार के। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।